खमागणी। वेलकम टू लव टू इंग्लिश एंड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यह चौहान वंश के राजा थे जिन्होंने अजमेर में अपनी राजधानी के साथ सपाट लक्ष्य के क्षेत्र पर शासन किया था। इनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरा देवी एवं पत्नी संयोगिता थी। इनकी मृत्यु 1192 में अजमेर में हुई। इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण इन्होंने किया, जिसमें प्रथम युद्ध में तो ये विजयी रहे, परंतु द्वितीय में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का युद्ध। इस युद्ध के बाद भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच। इन दोनों के बीच दो युद्ध लड़े गए। प्रथम तराइन का युद्ध, जिसमें विजेता रहे पृथ्वीराज चौहान, 1191 में हुआ, और द्वितीय तराइन का युद्ध, जिसमें महमूद गौरी विजय रहे, वो 1192 में हुआ। क्या आखिरकार पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी से क्यों हार जाते हैं, क्या कारण रहे होंगे? 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध के पहले महमूद गौरी ने भटिंडे के किले पर आक्रमण किया था तथा अपने एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था, ये कहने के लिए कि इस्लाम को कबूल करो तो हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस बात का पृथ्वीराज चौहान ने घोर विरोध किया तथा उन्हें वहां से भागने को कहा नहीं और उसके युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। पृथ्वीराज चौहान का साथ देने के लिए सभी राजपूत राजा एकजुट हो जाते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में युद्ध की घोषणा कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा था तथा उनकी सेना में 2 लाख सैनिक थे। वही महमूद गौरी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना में हाथियों की तादाद ज्यादा थी, वहीं महमूद गौरी की सेना में तीरंदाजों की तादाद ज्यादा थी। दोनों युद्ध की तरफ बढ़ते हैं और 13 नवंबर 1191 को पहला तराइन का युद्ध होता है। युद्ध के प्रारंभ में महमूद गौरी की सेना ने तीर बरसाने शुरू कर दिए तथा पृथ्वीराज चौहान के अनेकों सैनिकों को घात पहुंचा। तभी पृथ्वीराज चौहान ने सीधे हमला करने के आदेश दिए। गौरी को राजपूतों की ये सीधे हमला करने की टेक्निक का ध्यान नहीं था तथा उसके सैनिक आधे से ज्यादा मरते गए। महमूद गौरी की सेना को हारने का अंदेशा लगता है, तभी वह धीरे धीरे युद्ध से पलायन करते रहते हैं और अंत में महमूद गौरी भी वहां से पलायन करना तथा युद्ध से भाग जाने के निर्णय ले लेता है तथा वहां से भाग खड़ा होता है। तो इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं। हार के बाद महमूद गौरी बहुत ही हताश हो जाते हैं तथा वह ठान लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है, तो वो सारी भोग विलास की चीजों को त्याग देते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं सेना को दुरुस्त करने में। वह हर कोशिश करते हैं सेना को बलवान बनाने और पृथ्वीराज चौहान को हराने की। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत की खुशी में भूल जाता है कि महमूद गौरी उस पर फिर से अटैक कर सकता है तथा वह अपनी नई नवेली शादी, जो कि कन्नौज की राजकुमारी से हुई थी, उसमें लीन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद इस शादी का विरोध करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं करते हैं तथा अन्य राजपूत शासकों को भी उसका साथ देने से मना करते हैं। इसी बीच महमूद गौरी भटिंडा के किले पर पुनः आक्रमण करता है तथा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की चुनौती देता है। पृथ्वीराज चुनौती को स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु इस बार उनकी सेना में वह भारीपन नहीं दिखता है। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना गौरी की सेना से काफी ज्यादा थी। महमूद गौरी ने 1 साल पूरा इस प्लानिंग में बिता दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे हराया जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए। तो उसने इस युद्ध में युद्ध नीति का उल्लंघन करते हुए सूर्योदय से पहले ही राजपूत सेना पर हमला कर दिया था, जिससे कि सेना में पैनिक पैदा हो जाए तथा वह आगे भी और नई नई रणनीतियों का उपयोग करता है।
सबसे पहले वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है, आगे और पीछे से युद्ध के समय हमला करना। वह सेना के एक भाग को आदेश देता था पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला करने का, तथा जब वह पृथ्वीराज की सेना पीछा करते हुए बीच में पहुंच जाती थी तो उसका सेना का दूसरा जो भाग है वो पृथ्वीराज की सेना को घेर लेता था। मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में की गई गलती नहीं दोहराता है तथा नई रणनीति के तहत वह सफल हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है। इस तरह वह तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ विजय कर लेता है। इस प्रकार पहली बार उत्तर भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होता है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज्य संभालने के लिए नियुक्त करता है। इस प्रकार उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस प्रकार होता है तथा प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किस प्रकार विजय रहते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी किन रणनीतियों का यूज करके विजयी बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो में किस प्रकरण पर बनाऊं। थैंक यू।